नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला। यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ के एग्जाम डेट 27 अप्रैल को जारी कर दी गई है और ऐसे में हमारे पास आज से लगभग 60 दिन बचे हुए हैं और इस 60 दिन में क्या बेहतर ऐसी रणनीति हो ताकि हमारे पास जो ये अवसर है इसे किसी प्रकार से जो बोल सकते हो कि 100% गारंटी के साथ अपने सिलेक्शन को कन्वर्ट कर पाए। तो साथ ही एक बहुत बेहतर रणनीति, जैसे आप देखोगे बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग यूपी ट्रिपल एस सी की बात किया जाए तो एक बहुत तेजी से चेंज अपने अंदर लाया है। वो चाहे एग्जाम कंडक्ट कराने की बात किया जाए या फिर तेजी बढ़ती जाए नई वैकेंसीज के बारे में, जो छोटे छोटे एग्जाम इनके पेंडिंग थे, या फिर अगर हम बात करें इनके पैटर्न चेंज होने को, तो ये एज पर सिलेबस हार्ड लेवल हार्ड पैटर्न के मल्टीपल तरीके से क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात है कि 5 विकल्पीय जो प्रश्न देने लगे हैं। ऐसे में बहुत सारे बच्चे पैनिक हैं और ऐसे में क्या हमारी वो जो पुरानी पारंपरिक रणनीति है वो काम आएगी क्या? जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे क्या उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? इन सारे जवाब को हम लोग जानने के लिए इस वीडियो को बहुत डिटेल में समझते हैं और एक बहुत बेहतर रणनीति कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, 100% गारंटेड सिलेक्शन किस प्रकार से ले सकते हैं। 60 दिन बहुत होते हैं, ये 60 दिन नहीं है। आपने इससे पहले 2 साल से लगातार तैयारी करते हुए आए हैं, कभी बंद हुई तो कभी लगातार पढ़े, कभी दिन के 8-12 घंटे भी पढ़े हैं, तो हो सकता है कभी दिन के आधे 1 घंटे भी पढ़े हो, लेकिन आपने पढ़े हैं, आपने मेहनत किया है और उस मेहनत को इकट्ठा करने की अब जरूरत है, सबको सेट करने की जरूरत है ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच पाओ, अपने सफलता का मार्ग प्रशस्त कर पाओ। हम लोग स्टार्ट करते हैं नया पैटर्न पर आधारित जो 60 डेज की स्ट्रेटजी है यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, जिसमें क्या किताबें हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या, पीडीएफ क्लास, सब कुछ हम लोग समझने वाले हैं। एक एक करके मैं बात करने वालूंगा। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आपका जो पेपर है वो 27 अप्रैल को है। बाकी सारी बातें बाद में देखा जाए तो 2023 के आधार पे, ये 2022 के आधार पे जो आपकी ये वैकेंसी सबसे पहले आई थी 1468, जिसमें 3,82,057 फॉर्म पड़े थे, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब केवल है कि हमारे पास लगभग 66,000 बच्चे जो कंपटीशन दे रहे हैं। नो डाउट इसमें वो सारे बच्चे हैं जो पीटी 2022 में 69-70 नंबर के ऊपर वाले हैं, क्योंकि यही शॉर्टलिस्टिंग का कट ऑफ गया था। तो वो बच्चे किसी से कम नहीं है। आप ये मत सोचो कि जो कंपटीशन है यहाँ पे किसी कम वाले से है, सब लोग आपके समकक्ष वाले हैं। और ऐसे में पीईटी की मुख्य परीक्षा या यूपी ट्रिपल एस सी की मुख्य परीक्षा एक प्रकार की सबसे कठिनतम स्तर की हो जाती है और यही कारण होता है कि यूपी ट्रिपल एस सी की ऐसी मुख्य परीक्षाओं का जो कट ऑफ होता है, वो जो फाइनल कट ऑफ होता है मुख्य परीक्षा का, वो काफी ज्यादा चला जाता है। इवन दो पेपर बहुत टफ आ रहा है, इवन दो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है, 5 विकल्प पूछ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ये उम्मीद लगाओ ना कि 40-50 नंबर 60 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो शायद आप अपने साथ धोखा कर लो। आपको आज भी 75% प्लस मिनिमम सोच के चलना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। तो हम इस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, एक एक चीज हम लोग समझेंगे। जैसे अगर मैं अभी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करूं तो नया पैटर्न में सबसे जो ड्रास्टिक चेंज आया है, इस अपने पूरे अपनी तैयारी को, जो ये 60 दिन है, ये हमारा 60 दिन 60 डेज जो है, इसे हमें कैसे यूटिलाइज करना है। इसे यूटिलाइज करने के लिए सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि हमारा जो सिलेबस है वो भी बिल्कुल चेंज है। सिलेबस के साथ साथ बिल्कुल पैटर्न भी चेंज हो गया है, इसके साथ साथ इनका लेवल भी चेंज हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 5th ऑप्शन आ रहा है, ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं। तो समय आपके पास 60 दिन है, इतने सारे आपके पास चेंजेस हैं, तो इन पैटर्न को पहचानने की जरूरत होगी। मैंने बोला कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप 75% एबव मान के चलो। 75% एबव मतलब कि आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन में 1/4 नेगेटिव हटाने के बाद आपका 75 प्लस सही होना चाहिए। 1/4 नेगेटिव हटाने की बात कर रहा हूं, कोई भी लड़का होगा एग्जाम देने जाएगा तो उसे 10% गलती तो होगी ही होगी। यानी अगर वो 90 क्वेश्चन करके आता है तो वो 9 क्वेश्चन गलत करके आएगा, इसका मतलब कि उसका 81 नंबर बनेगा और 1/4 और कम होगा, यानी कि 3 नंबर 2 नंबर और कम होंगे तो वो आ जाएगा 79। इसका मतलब कि जो आपका अटेम्प्ट है एक्यूरेसी, अच्छी एक्यूरेसी के साथ कम से कम 85 प्लस होना चाहिए। ये टारगेट आपको लेके चलना है।
ये बात अलग है कि पेपर का लेवल बहुत कठिन आएगा तो ये नीचे जाएगा, लेकिन हम पहले से क्यों मान के चले कि कट ऑफ नीचे जाएगा। हमें अपनी मेहनत को कमजोर नहीं करना है, हमें अपने लक्ष्य को कमजोर नहीं करना है, हमें जितना हो सकता है उतनी मेहनत करना है, जितना दम है हमारे अंदर, जितनी इच्छा शक्ति है वो सब कुछ लगा देना है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर आप ये टारगेट अचीव कर पाते हो, 75 नंबर कोई बहुत कम तो नहीं है, बिल्कुल बहुत, लेकिन ज्यादा भी नहीं है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। जो एक लक्ष्य हम लोग मिनिमम का लेके चल रहे हैं और इसी को आपको अचीव करना है। इस 85 क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 3 पार्ट है, जिसमें आपका यूपी, आपका कंप्यूटर और इसमें आपका जो ग्राम पंचायत है इससे संबंधित आपके पार्ट है। इनको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। अगर हम लोग देखें तो इस पूरे 85 पार्ट को अगर तोड़ा जाए तो ये 100 क्वेश्चन जो है ये आपके सबसे पहले जो ग्राम पंचायत वाले हैं, अगर आप जिसे भाग 1 बोलोगे, कुल मिला के 65 क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। 65 क्वेश्चन में आपको ये अच्छे से स्कोर करना है, फिर 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर है और 20 क्वेश्चन आपका यूपी है। हमें इसी में स्ट्रेटजी सबसे बेहतर बनाना है। अब अगर आपको कुल मिला के मिनिमम 85 प्लस क्वेश्चन करके आने ही आने हैं, मतलब कि करना तो हमें अपना मैक्सिमम देना है, फिर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन्हें हमें स्किप करना पड़ता है, टाइम टेकिंग होता है, छोड़ना पड़ता है, या फिर हम उसके बारे में बिल्कुल 100% मतलब कि ब्लाइंड होते हैं, उसके बारे में आंसर नहीं पता होता। तो तुक्का मार के हमें 1/4 नेगेटिव लेने से अच्छा है कि उस क्वेश्चन को स्किप कर जाओ। अगर आप स्किप करोगे तो आपको जो क्वेश्चन जिसमें 50-50 चांस है कि आप कर सकते हो, उसमें आप अच्छा समय देके और आप उसे थिंकिंग प्रोसेस बढ़ा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या क्वेश्चन को हो जाएगा। यहाँ पे मैथ रीजनिंग नहीं है तो टाइम का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, 2 घंटा आपको मिलता है, 120 मिनट मोर देन सफिशिएंट है। तो हमें ये स्कोर लाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन इस स्कोर लाने के लिए आपकी नॉलेज साउंड होनी चाहिए। तो हम कैसे स्कोर करेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा भाग 3 से, यूपी। यूपी की बात किया जाए, जिस प्रकार यूपी रिसेंट में पूछा जा रहा है, पहली बात 5 विकल्प पूछा जा रहा है, दूसरी बात यहाँ पे कूट वाले प्रश्न, स्टेटमेंट वाले प्रश्न, और सबसे बड़ी बात है असर्शन रीजन वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। एक मैंने डेटा निकाला, अगर आप डेटा का यहाँ पे देखोगे, एनालिसिस मैंने किया, उस एनालिसिस को एक बार अच्छे से देखिए कि जो अभी ये मैंने केवल एनालिसिस किया है कूट वाले यानी कि मैचिंग वाले प्रश्नों को किस प्रकार से पूछा जा रहा है। हाल ही में पेपर हुए कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य के, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के, होम्योपैथिक बेसिक के, सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षा पेट 23 से जो आई थी, कनिष्ठ सहायक पेट 21 से जो 19 जनवरी को पेपर हुआ है, और लेखा परीक्षक जो पेट 22 से आई थी, मैंने सबका निकाला। इसमें मैंने सिंपल क्वेश्चन को हटा के मैंने उन क्वेश्चन को उठाया जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, 1 2 3 स्टेटमेंट थे जिसमें पूछा था 1 2 सही, 2 3 सही, 1 2 3 सही, ये सारे सही, ऐसे प्रकार के प्रश्न, या मैचिंग वाले की आपको एक मिलान करना वाला था, या ये सुमेलित नहीं है ऐसे वाले प्रश्न, या फिर आपके और भी स्टेटमेंट वाले ऑप्शन, उनको मैं इग्नोर कर दिया। तब जाके आपका अगर देखा जाए तो ओवरऑल हर पेपर में किसी में 11, किसी में 6-7, किसी में 14-15, किसी में 12-13, किसी में 10-11, और यहां पे एक चीज देखा गया कि कनिष्ठ सहायक जो पेट 21 वाले में था, जहां पे मैथ का सिलेबस नहीं है, रीजनिंग में मैथ्स के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं लेखाकार व लेखा में, इन्होंने सिलेबस में एक सिंपल सा अरिथमेटिक शब्द लिख दिया है। तो पेपर बनाने वाले ने क्या किया, उस अरिथमेटिक को कहां किया क्या है, अंकगणित के क्वेश्चन डाल दिया, परसेंटेज के रेशियो के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जबकि वो अरिथमेटिक शब्द अकाउंटिंग से संबंधित था। तो पेपर बनाने वाला जो है वो ब्लाइंडली केवल किसको फॉलो कर रहा है, आपके सिलेबस को फॉलो कर रहा है। इस चीज को समझना, तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको बिल्कुल 100% सारी बातें हटा के अपने सिलेबस को फॉलो करना है। ये इस बात का प्रूफ है, क्योंकि इस परीक्षा में हमने देखा है कि कई सारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो अरिथमेटिक मैथ्स वाली अरिथमेटिक ना होकर अकाउंटिंग वाली अरिथमेटिक का वहां पे दिया हुआ था। तीसरी चीज अगर देखें तो इसमें यूपी स्पेशल में हर पेपर में, जैसे विश्लेषक में 4-5, होम्योपैथिक बेसिक में 6-7, इसमें 7-8, ये वो क्वेश्चन है जो आपके स्टेटमेंट मैचिंग ये वाले क्वेश्चन है जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे कंप्यूटर में भी ऐसे हैं। तो ओवरऑल आपके पेपर में इतने पूछे जा रहे हैं, लगभग 15 से 15% ऑन अप्रोक्सीमेटली आपको क्या होते हैं, कठिन स्तर के पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो जैसे 14-15 में आप दिन जोड़ोगे तो जो मैचिंग वाले प्रश्न है कंप्यूटर या यूपी से ही है। ऐसे इसमें भी देखोगे तो मैचिंग वाले प्रश्न कंप्यूटर यूपी से ही है, मतलब जहां पे स्पेशल पार्ट है वहां पे मैचिंग वाले प्रश्न ज्यादा किससे पूछे जा रहे हैं, ज्यादा यूपी और कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं। जो सिलेबस वाला पार्ट है वहां से मैचिंग वाले प्रश्न, स्टेटमेंट वाले प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि जो अभी आप घबराते हो कि ये जो 65 नंबर है यहां से नंबर लाना मुश्किल है, नहीं, यहां से नंबर लाना आसान है, क्योंकि जो लेवल
इजी जो पार्ट होने वाला है वो आपका अभी तक पैटर्न क्या हो जाए वो एक अलग बात है, हो सकता है मैं ये बोल रहा हूं और क्योंकि अभी एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम पिछले पेपर से पैटर्न को मिला सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका इजी आने वाला है, लेकिन आप ये मान के चलना क्योंकि बीपीयू का पेपर भी है, इसमें 66,000 बच्चे भी हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट बच्चे मेंस में लिखने जा रहे हैं, तो इसमें आप ये एज्यूम करके चलना, मान के चलना कि आपका कंप्यूटर और यूपी क्या होने वाला है, ये हार्ड लेवल का होने वाला है। तो अब आप ये समझो कि वो समय गया, वो जमाना गया कि आप ऑफिस केवल पढ़ लो, आप केवल इनपुट आउटपुट पढ़ लो, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, आप जनरेशन पढ़ लो कौन सी जनरेशन का है, आप कंप्यूटर कर लो, वो गया। अब कोई अगर बोल सकते हो एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस और इनके एग्जाम की तैयारी करके सोचे कि हमारा कंप्यूटर वहां से तैयार है, तो इसका मतलब आपसे बेवकूफ कोई नहीं है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं नेटवर्किंग से, प्रोटोकॉल से, आईओटी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, सोशल मीडिया से और अच्छी खासे डेटा ब्रीचिंग से, सिक्योरिटी से, सारे इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो कंप्यूटर आपको बहुत बेहतर तैयार करते हुए जाना है। कहां से तैयार करना है ये भी मैं अगले 2 मिनट में बता रहा हूं। ऐसे आपको यूपी भी बहुत बेहतर तैयार करके जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन हार्ड हैं। आपने देखा कि ओवरऑल तो कुल मिला के ये जो पार्ट है इसका पार्ट बनता है 35, तो 35 में अमूमन ऑन एवरेज 10-11 क्वेश्चन इससे क्या बन रहे हैं, टफ बन रहे हैं, मतलब 25 क्वेश्चन अभी भी इजी हैं। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, सबसे पहले उस जो 25 क्वेश्चन इजी आ रहा है उसको आप अपनी झोली में डाल लो। ऐसा नहीं कि ये हार्ड वाले क्वेश्चन बिल्कुल होंगे नहीं, होंगे, लेकिन ये 25 क्वेश्चन मिनिमम 25 नंबर आपको लाना है। अगर वो आसान में से कुछ कम हो रहे हैं तो हार्ड में से उसको बैलेंस को मेंटेन करो। ये वाले पार्ट इजी हैं। अगर मैं बीपीओ के सिलेबस की बात करूं तो इसमें जैसे योजनाएं 2 जगह पे है, ग्रामीण विकास योजनाएं, यहाँ पे एक पार्ट नंबर 5 पूरा योजनाएं है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। और अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप, पंचायतों के वित्तीय स्रोत व कार्य योजना, यहाँ पे भाग, यहाँ पे यूनिट 3, तो यूनिट 3 और 5 जनरली योजनाओं पे डिपेंडेंट है, जो कुल मिला के 20-10-30 नंबर आपका कवर करता है। तो आपको अगर इस पार्ट में अच्छा करना है, ये एज पर सिलेबस फॉलो करेंगे, 30 क्वेश्चन आपका यहां से पूछा जाना है। आप एक एक योजनाएं अच्छे से तैयार कर लो। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर कृषि और इससे संबंधित ओवरऑल देखा जाए तो मैक्सिमम 40+ योजनाएं होंगी। ये 40+ ज्यादा योजनाएं नहीं है बहुत, लेकिन इनके बारे में सारे फैक्ट की कब शुरुआत हुई, कि इसमें लाभार्थी कौन है, इसमें राशियां कितनी हैं, कब ये बंद हुआ, इसकी तमाम जानकारी आपको यहाँ पे करना है। तो योजनाएं 30 क्वेश्चन जो आपका है, इस मान के चलो कि इस 30 क्वेश्चन में आप कम से कम नहीं तो 25+ आप इसका स्कोर करना ही करना है। यानी अगर आप 25 यहां से कर लेते हो, 25 यहां से कर लेते हो, तो आपका हो जाता है 50 क्वेश्चन। आपका हो जाता है कितना, 50 क्वेश्चन आपका ये अटेम्प्ट हो गया है। 50 क्वेश्चन मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसमें आपने करेक्ट अटेम्प्ट किया 100% एक्यूरेसी के साथ। अब आपके पास बच रहे हैं बाकी पार्ट, जैसे पंचायती राज व्यवस्था हो गया, ये राज व्यवस्था से संबंधित और इधर के भी पार्ट। तो अब बाकी को मिला के भी आपको क्या करना है, मिनिमम के 25 क्वेश्चन और सही करने हैं, तो कुल मिला के आप 75 क्वेश्चन पे कर जाओगे। तो कुल मिला के हॉट टॉपिक आपकी योजनाएं हुई, उत्तर प्रदेश हुआ, कंप्यूटर हुआ, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मतलब कि अगले 60 दिन में आपको मैक्सिमम समय इन तीनों चीजों को पढ़ने में देना है। इसके बाद आपके जैसे पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास हो गया, पंचायतों का वर्तमान स्वरूप हो गया, पंचायती राज व्यवस्था के सशक्त करने के उपाय हो गए, और ग्राम पंचायत अधिकारियों की ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में भूमिका हो गई। इन 4 पार्ट को आपको कॉमन पढ़ना है। बाकी यूपी और कंप्यूटर के जो हार्ड स्तर के प्रश्न हैं, जो आप ये बोल सकते हो कि आपका कौन सा है, आपका जो मैचिंग कूट वाले प्रश्न हैं, उनसे भी आपको क्वेश्चन उठाना है। तो ये आपको क्या है, एक पैटर्न में आपको जो बताया। अब सबसे बड़ी बात है कि ये हमें कवर कहां से करना है। तो जैसे मैंने सबसे पहले कंप्यूटर की बात करूं कि कंप्यूटर आपका वो जमाना चला गया कि कंप्यूटर अब आप बेसिक चीजें पढ़ के कर लोगे। और इसीलिए अगर आपको कंप्यूटर तैयार करना है तो आप फिर आशीष सर से पढ़ो। परीक्षा प्लस मतलब इसी चैनल पे आशीष सर आपको इतना, वो कंप्यूटर में बीटेक है, कंप्यूटर में एमटेक है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो हमारी संस्था के हैं इसलिए आप उनसे पढ़ो। आप 10 जगह पढ़ आइए और उसके बाद आशीष सर की क्लास लीजिए। आपको ये समझ में आएगा कि एक सिंपल कोई ऐसा व्यक्ति जो बीसीए किया हुआ है वो पढ़ा रहा है आपको, और कोई एमटेक कंप्यूटर साइंस है, वो भी AIEEE NIT का बीटेक है, टॉप रैंकर है, और जो अपनी रैंक बहुत अच्छी लेके आए और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो ऐसे ना होते तो शायद उत्तर प्रदेश
पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर में नंबर 1 के टीचर ना होते, शायद उत्तर प्रदेश जो भी कंप्यूटर संवर्गीय है यूपीएसआई एएसआई में नंबर 1 के टीचर ना होते, शायद जितने भी कंप्यूटर के टीजीटी पीजीटी के पेपर होते हैं उसमें नंबर 1 टीचर ना होते। तो अगर उन्होंने सबसे ज्यादा बच्चों को पास कराया है, सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है, और इसका अगर उनके पास बैज है, इनका उनके पास अगर टैलेंट है, इनका उनके पास ज्ञान है, तो मेरे ख्याल से अब अगर बेसिक था तब मैं बोलता कि नहीं भाई चलो ठीक है में पढ़ो, लेकिन अब यूपी ट्रिपल एससी आप जिससे अच्छा लगे उससे पढ़ लो। लेकिन अब कहीं भी मैच करोगे तो आशीष सर से अच्छा कंप्यूटर आपको कोई नहीं पढ़ा पाएगा। और इसीलिए हम लोग आपके लिए एक बहुत बेहतर लेके आ रहे हैं जो आपकी तैयारी में बहुत बेहतर हो सके। आपको इनकी क्लासेस कहां से कवर करनी है, वैसे आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे तो कंप्यूटर स्पेशल मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं पेड बैच में, यहाँ पे कोई ये नहीं बोल रहे हो कि आप पेड बैच से जुड़ो, मैं आपको सारी वो निःशुल्क चीजें उपलब्ध कराने आया हूं। और 7 PM पे स्पेशली आपका डेली बेसिस से मंडे से फ्राइडे केवल कंप्यूटर, ये हम ज्यादा नहीं, हम आपको 20 घंटे की क्लास देंगे, 20 घंटे की फ्री क्लासेस देंगे, और जिसमें हम 500 प्लस कंप्यूटर एमसीक्यू आज तक कवर करा रहे होंगे, जिसमें आईओटी हो गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। आप इनकी क्लास जाके आप देख सकते हो, कहां पे देख सकते हो, परीक्षा प्लस के आप कहां पे प्लेलिस्ट है उसी में आप देखोगे, जैसे कंप्यूटर आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यही है आपको पढ़ाए हैं, ये वीडियो आप जाके देखिएगा, आपको खुद यकीन हो जाएगा नहीं यार आशीष सबसे बेस्ट कोई नहीं। और रही बात योजनाओं की, तो योजनाओं के लिए जो टॉप 50 प्रश्न के हिसाब से टॉप 50 जो योजनाएं हैं जो सर्वे से लेके आ रहे हैं वो सारे ऑथेंटिक सोर्स से, ऐसा नहीं कि आपको कोई बस एक पर्टिकुलर चीज, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिंक दिखाया था उनके रिसोर्सेज क्या है, कहां से वो चीजें आपको उठा रहे हैं, इस चीज को देखिएगा। जैसे वो पंचायती राज यूपी.nic.in इस रिसोर्सेज से आपको करा रहे हैं, सीधा www.myscheme.gov.in से करा रहे हैं, जो आपका NIRD-PR.org ये गवर्नमेंट वेबसाइट से योजनाएं उठा रहे हैं, और जो एग्जाम में जैसे पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है उसके आधार पे आपको करा रहे हैं। तो योजनाओं का क्लास आपको 8 PM पे यहाँ पे डेली मिलने वाली है, ये आपको परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल इसी पे मिलने वाली है। तो 8 PM पे सर्विस आपको डेली, और ये टारगेट कर रहे हैं 50 प्लस योजनाओं का प्लस एमसीक्यू का, जिसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ये गारंटी आपके बड़े भाई की है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं, तो लगभग 20 दिन में हम लोग आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्लासेस करवा रहे हैं, जिसमें यूपी स्पेशल है। 10 बजे आपको ये क्लास यूपी स्पेशल करनी है, 3 बजे अगर आपको पंचायती राज करना है तो ये आप कर सकते हैं। वैसे मेन आपकी जो क्लास है आपकी एक ये 10 AM वाली, 7 PM और 8 PM ये क्लास तो आप बिल्कुल मत छोड़िए, और जिन साथियों को पंचायती राज भी करना है वो 3 PM पे क्लास कर सकते हैं, वो भी आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो ये आपका YouTube पे क्लासेस होंगी, ये वही YouTube क्लासेस हैं, जैसे आपका यूपी स्पेशल आपको पुष्पेंद्र सर करा रहे होंगे, कंप्यूटर आपको कौन करा रहे हैं, यहाँ पे आशीष सर करा रहे हैं आपको, जो हिंदी तो मान लो वीपी में नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी की बाकी चीजों में है। पंचायती राज व्यवस्था है आपके यहाँ पे 2 फैकल्टीज को दिया गया, अंकित सर है, पुष्पेंद्र सर है। योजनाएं आपको सर्वेश सर बहुत बेहतर करवा रहे हैं, और ये आपको क्लास इसमें क्या करना है, ये क्लास आपको कवर करना है। जैसे ये जो पैटर्न 5 ऑप्शन वाले आ रहे हैं ना, इस पैटर्न पे आपको ये सारी क्लासेस दी जा रही हैं, उस लेवल पे आपको दी जा रही हैं। ये मैंने इसलिए लगाया है कि आपके जो रिसेंट में पेपर ये आए हैं वो कहां से पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि आपका एक क्वेश्चन पेपर में आया कि एसएसडी से संबंधित क्वेश्चन आया, वो एसएसडी से संबंधित क्वेश्चन कहां पे पूछा गया, यूजीसी नेट से सेम क्वेश्चन है, और इसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को लैंग्वेज को चेंज कर रहे हैं। तो वो यूजीसी नेट से पेपर उठा रहे हैं, वो एक हार्ड टीजीटी पीजीटी से क्वेश्चन को उठा रहे हैं, तभी वो स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन जा रहे हैं और उसको रीफ्रेम कर रहे हैं, उसके सेंटेंस को बदल रहे हैं और आपके एग्जाम में परोस दे रहे हैं। तो ये डीप एनालिसिस जो संस्था कर पाएगी वही आपको बेहतर पढ़ा पाएगी, और इस कारण से मैं आपको ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से दिया हूं। इसमें बहुत सारे साथी ये बोलते हैं कि सर कोई इंपॉर्टेंट किताब बता दीजिए, इंपॉर्टेंट बुक बता दीजिए, इंपॉर्टेंट नोट्स टेस्ट बता दीजिए। तो आपको परीक्षा प्लस ऐप पे ये सारी चीजें मिलने वाली। देखिए सिलेबस ऐसा नहीं है कि ये बहुत बल्क में आपको एक जगह सब मिल जाए, लेकिन इसीलिए परीक्षा प्लस ने आपको बहुत बेहतर तरीके से यूनिट वाइज, जो जहां से कोई गवर्नमेंट स्कीम है, कोई आपकी अन्य रेफरेंस है, हर जगह से ऑथेंटिक किताबों से और ऑथेंटिक सोर्स से उठा के आपको एक कंटेंट बनाया गया है। जैसे इसमें आपके जो 6 यूनिट है, तो 1 2 3 4 यूनिट ये पूरा आपको, मैं इसको एक बार डेमो भी आपको दिखा दे रहा हूं कि किस प्रकार से ये नोट्स आपको यहाँ पे बनाए गए हैं। एक बार अगर आप डेमो, सबसे पहले आप इसका देख लो, ये पंचायती राज वाला है, और इसमें आप देखोगे तो एक एक चीज जो आपका है कि पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध, परंपरागत पंचायत तथा ब्रिटिश काल की पंचायत राज व्यवस्था, पूर्व औपनिवेशिक काल में क्या था, वैदिक काल में क्या था, तो ये एक एक चीज मतलब कि इतिहास से गुप्तकालीन व्यवस्था क्या थी, महाजनपद काल में क्या था, एक एक चीज आपको इसमें समझाया गया है।
ऐसे ही अगर बात करो कि जैसे मैं बाकी डेमो नोट्स आपको दिखा दूं, कंप्यूटर में एक एक चीज आपको कितना पूरा डिजाइन सब कुछ इमेज के माध्यम से एक एक चीज आपको समझाया गया है। ये पंचायत राज व्यवस्था का पार्ट है, ये योजनाएं, योजनाओं में अगर देखो तो एक एक योजनाएं आपको यहाँ पे अच्छे से कवर कराई गई हैं। स्वच्छ भारत मिशन हो गया, जितनी भी योजनाएं सब कुछ इसमें आपका कवर कराया जा रहा है। फिर यूपी स्पेशल में अगर देखा जाए तो पूरा स्टैटिक, पूरा टेबल के फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में एक एक चीज कि उत्तर प्रदेश में खनिज वन संपदा क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख परियोजनाएं क्या है, उत्तर प्रदेश में उद्योग क्या है, उत्तर प्रदेश स्थित प्रमुख उद्योग, सारी चीजें, औद्योगिक संस्थान, पर्यटन, एक एक चीज आपका यहाँ पे कवर कराया गया है। ये इन्हीं नोट्स में आपको मिलने वाला है, जो आप परीक्षा प्लस ऐप से प्राप्त कर सकते हो। इसमें आपको, अब रही बात कौन सी किताब, तो आपको ये जो ग्राम पंचायत वाला पार्ट है, आप उसके लिए स्ट्रिक्टली परीक्षा प्लस का नोट्स फॉलो करो, उससे ज्यादा, उससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। रही बात योजनाओं को, तो परीक्षा प्लस की योजनाओं तो फॉलो करो आप। इसके अतिरिक्त 2025 की नीतियां, योजनाएं एवं कार्यक्रम आ गई घटना चक्र के, आप इसे कर सकते हो। उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश की यूपी परीक्षा प्लस की तो फॉलो करो, साथ में आप उत्तर प्रदेश घटना चक्र के ही तथ्यसार फॉलो कर सकते हो, ये चीज। बट यूपी में आप थोड़ा सा डीपली पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये मुख्य किताबें आपकी रही। बाकी अगर कोई साथी अभी भी यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें 2 कोर्स लॉन्च किया गया। एक आपका पूरा फुल कोर्स है जो मात्र 499 में, एक में आपको केवल क्या है, टेस्ट सीरीज और नोट्स दिया गया है। मतलब टेस्ट सीरीज इसमें नहीं है, टेस्ट सीरीज अलग है, तो टेस्ट सीरीज और उसके साथ नोट्स भी दे दिया गया है। तो ये केवल 299 प्लस जीएसटी में है। इसमें आप दोनों में से कर सकते हो। आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, पेड कोर्स में जाओगे, यूपी ट्रिपल एस सी सेक्शन में जाओगे, ये दोनों बैच मिलेंगे। बाई नाउ का ऑप्शन आएगा, कर लोगे। जब बाई नाउ का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे रिकॉर्डेड सेक्शन में सारी क्लासेस लगी हुई हैं जो लाइव हो चुकी हैं। इसमें पीडीएफ नोट सेक्शन में सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, और कंप्यूटर में कंप्यूटर की क्लास, पंचायत में पंचायत की क्लास, सिलेबस में सिलेबस होगा, प्रमुख योजनाएं, यूपी स्पेशल, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपको टेलीग्राम लिंक से जोड़ा जाता है, व्हाट्सएप से जोड़ा जाता है, ये डिस्कशन आप कुछ कर सकते हो, और इसमें आपको क्या किया जाता है, टेस्ट भी दिया जाता है, इसे भी आप देख सकते हो। तो ये पूरे आपके नोट्स हैं और टेस्ट भी इसमें सब कुछ दिए। इसके अतिरिक्त एक हम लोग और लेके आए हैं, जो अगर आप ये टेस्ट के अलावा अतिरिक्त देना चाहते हो तो एक टेस्ट प्लस का, जैसे परीक्षा प्लस है तो इन्होंने टेस्ट प्लस का हमारा एक सेगमेंट आया है टेस्ट प्लस का। इसमें जाके आप यूपी एग्जाम्स में वीपीओ के मुख्य परीक्षा के नए पेंटर पे 10 से 12 टेस्ट और भी अतिरिक्त कर सकते हो। जब आप बैच खरीदते हो तो आपको बस टिक करना होता है कि टेस्ट प्लस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, बस इतना आपको रहता है। तो उम्मीद है कि ये आपके 60 दिन की जो रणनीति है, जो आपका क्या पैटर्न के हिसाब से कैसे हमें करना है, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ऐसे ही मैं यूपी ट्रिपल एस सी के कनिष्ठ सहायक का और स्टेनो का भी स्ट्रेटेजी में बहुत जल्द लेके आऊंगा। साथ में जो आने वाली भर्तियां हैं उनके बारे में बहुत जल्द लेके आऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार।